हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स नोइंग आवर नंबर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपको नहीं मिला है तो भाई आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में और पार्ट 1 से चीज़ों को देखिए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं 5, 6, 7 को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले लेते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जैसा कि मैं करता हूं, फिर इन क्वेश्चंस में मैं लैंग्वेज भी लेके आया हूं, यानी कि लैंग्वेज भी आपको लिखनी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लैंग्वेज लिखी हुई है तो वो सब आप लोग अभी देखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, उसने आपसे बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर। सुनिए, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा और लीस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। लीस्ट का मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट है। लीस्ट का मतलब ही क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमें क्या करना है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और उनका डिफरेंस निकालना है। अब कैसे बनाना है वो देखिए। दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स। तो ये डिजिट्स दी हुई हैं आपको 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, सो 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स आपको दी हुई है और कंडीशन लगी हुई है। ध्यान दें बच्चे, किसी भी क्वेश्चन में अगर कंडीशन लगी है तो कंडीशन सबसे पहले सॉल्व करी जाती है। तो कंडीशन क्या लगी हुई है? ईच ओनली वंस, यानी कि हर एक डिजिट को एक ही बार आपको यूज करना है। ध्यान दें, ठीक है, ईच ओनली वंस, हर एक डिजिट को एक ही बार आपको यूज करना है। तो अब मैं लिख रहा हूं आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। गिवन डिजिट्स, गिवन डिजिट्स क्या है आपकी? देखिए 6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, 7 आपको दिया हुआ है, ठीक, 4 आपको दिया हुआ है, 3 आपको दिया हुआ है। करेक्ट। तो 1 2 3 4 5 डिजिट्स आपको दी हुई हैं और कंडीशन क्या लगी हुई है? ध्यान दे स्टूडेंट्स, कंडीशन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ईच, हर एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। ईच ओनली वंस मींस किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। रिपीटेशन, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। ओके, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यानी कि ध्यान दे बच्चों, सबसे पहले तो देखिए, आप ऐसा कोई नंबर नहीं बना सकते हो। मतलब पता लगा आपने ऐसा कोई नंबर बना दिया 6 2 और मान लो 4 3 और 7 और 3, तो 3 को आपने 1 2 टाइम्स यूज कर लिया। नहीं, हर एक डिजिट को एक ही बार यूज करेंगे। यानी कि हमें ओनली कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 5 3, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स गिवन है तो 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है। सुना ध्यान से, 5 डिजिट्स दिया हुआ है तो 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है। और सुनिए, एक बार 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाओगे और एक बार 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे। तो ऐसे नंबर नहीं चलेंगे जिसमें डिजिट रिपीट हो गई है। 3 और 3 2 टाइम्स नहीं आ सकता है। 3 एक ही बार आएगा, 6 एक ही बार आएगा, 7 एक ही बार आएगा और 4 भी एक ही बार लेना है, 2 भी एक ही बार लेना है। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, मैंने आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना कैसे सिखाया है, तो देखिए जरा। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा? यूजिंग दिस डिजिट्स। सुनिए, जिनको नहीं पता है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमको डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर से सुनिए, ग्रेटेस्ट नंबर को बनाने के लिए हमें डिजिट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब सबसे बड़ी डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। मतलब सबसे बड़ी डिजिट कौन है? 7, तो 7 लिखेंगे। फिर उससे छोटा 6, फिर 6 लिखेंगे। फिर उससे छोटा 4, 4 लिखेंगे। उससे छोटा होता है 3, 4 से छोटा 3 और 3 से छोटा 2। तो ये लीजिए इस तरीके से 7,64,000 1 2 3 4 5 5 डिजिट है तो 76,432। इसको कैसे पढ़ेंगे? 76432 को कैसे पढ़ेंगे? पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा 76,432। ये बन गया आपका यूजिंग दीज 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा बताइए? स्मॉलेस्ट का मतलब लीस्ट नंबर, ठीक है, लीस्ट 5 डिजिट का नंबर यूजिंग दीज डिजिट्स। ओके, लीस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट। सुनिए ध्यान से, स्मॉलेस्ट में आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको पहले सिखा चुका हूं।
आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट के लिए इसको रिवर्स कर दो, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, यानी कि 2 पहले आएगा, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 6, फिर 7, यानी कि 23,467, 23,467। ठीक है, तो ये कर लिया। अब क्या करना है, अब इनका हमको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए। सो डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो इस तरीके से देखिए, डिफरेंस कैसे निकालोगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करोगे, बड़ा वाला कौन सा है 76,432 में से हम माइनस करेंगे क्या 23,467 को। ठीक, फिर से सुन लीजिए, ग्रेटेस्ट कैसे लिखते हैं, बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट कैसे लिखते हैं, सबसे छोटा डिजिट उससे बड़ा डिजिट, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5 होता है, लेकिन 5 है नहीं यहां पर, तो 4 से बड़ा 6 और 6 से बड़ा 7। ठीक, चलिए माइनस करिए और आंसर रिपोर्ट करिए। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां से 1 कैरी लोगे, ये 12 बनेगा, 12 माइनस 7 होता है 5, यहां कितना बचा होगा 2, क्योंकि 1 जा चुका 2, तो यहां से 1 कैरी लेंगे 12, 12 माइनस 6 6, यहां बचा होगा 3, यहां से 1 कैरी लेंगे 13 माइनस 4 9, यहां 5 बचा होगा, 5 माइनस 3 2, और 7 माइनस 2 5। तो इस तरीके से आपका जो डिफरेंस निकल के आया है 52,965। ओके, 52,965। अब आप देख लो एक तरीके से इस क्वेश्चन का लैंग्वेज पूरा एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ये स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर 76432, फिर आप लिखोगे स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर लिखो या लीस्ट नंबर लिखो, बात सेम है। ठीक है, 2 3 4 6 7, फिर आप डिफरेंस निकालोगे, दिस माइनस दिस, ये माइनस का साइन है, फिर यहां ऐसे माइनस करके दिखाओगे, फिर अब आंसर लिखोगे क्या, therefore the difference between the greatest and the least number that can be written using the digit 62743 each only once। तो हमने कंडीशन भी लिखी है क्या, कि जो बड़े से बड़ा 5 डिजिट का नंबर बनाया जा सकता है यूजिंग दीज डिजिट्स, और जो छोटे से छोटा नंबर बनाया जा सकता है यूजिंग दीज डिजिट्स, हर एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है, इसलिए हमने लिखा ईच ओनली वंस। और वो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस इज 52965, यानी कि 52,965, 52,965। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं लैंग्वेज क्यों लेके आता हूं, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बार बार प्लीज पढ़ा करें, अपनी कॉपी में नोट किया करें, पढ़ा करें। इससे क्या फायदा है, देखिए आप बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे क्लास 10th में, तो बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट तो कर लेते हैं लेकिन लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, और लैंग्वेज के भी मार्क्स होते हैं यहां पर। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज को भी कॉपी करिए बच्चों। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, स्क्रू क्या होते हैं, ऐसा आपने अपने घरों में स्क्रू देखा होगा, कभी ना कभी आपको कारपेंटर ने को काम करते हुए देखा होगा, तो स्क्रू टाइट करता है, तो ये स्क्रू है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को स्क्रू नहीं पता है इसलिए मैंने दिखा दिया, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक ऐसे ही फनी सी बात है बट सुनो ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ये अजीब सी बात मैंने लिख दी यहाँ, बट सुनिए सुनिए सुनिए, एक पोयम है छोटी सी, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 सितंबर, अब सितंबर होता है मुझे भी पता है, लेकिन सुनो कैसे पढ़ा जाता है हिंदी में इस पोयम को। जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, 30 मतलब 30, तो जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 दिन की, दिस इज 28, ओके, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करिएगा, फेब्रवरी पढ़ा जाता है मुझे पता है, बट हिंदी में पोयम है ना, तो फरवरी 28 दिन की, बाकी सब 31, 31 मीन्स 31, 28 मीन्स 28, 30 मीन्स 30। अब इस बात का मतलब क्या है, सुनो, पोयम क्या कहती है कि जून, इसको याद कर लो पहले, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 दिन की, बाकी सब 31। ठीक है, लीप ईयर को अगर छोड़ दें तो फरवरी में जनरली 28 डेज होते हैं, ठीक है ना, तो जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30 मतलब जून में, ठीक, नवंबर में, जून का जो मंथ होता है, नवंबर का जो मंथ होता है, ठीक, जून हो गया आपका, नवंबर हो गया। इस पोयम को अगर आपने याद कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, तो जून, नवंबर, NOV शॉर्ट में लिख दिया, और अप्रैल और सितंबर, अप्रैल और सितंबर, ठीक, इनमें होते हैं जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, इसमें होते हैं 30 डेज, यानी कि आज के बाद कभी भी आपसे पूछे कोई जून में कितने डेज, 30 डेज, नवंबर में 30 डेज, अप्रैल में 30 डेज, सितंबर में 30 डेज, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, तो ये वाली लाइन समझ में आ गई, जून नवंबर अप्रैल और सितंबर में 30 दिन होते हैं, जून नवंबर जानिए अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 दिन की, यानी कि जो फरवरी होती है, फेब में जनरली 28, जनरली बात कर रहा हूं, 28 डेज होते हैं,
एंड बाकी सब 31, मतलब जितने भी बच गए आपके, अब कौन कौन से बच गए रिमेनिंग, तो रिमेनिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिमेनिंग मंथ्स, है ना, रिमेनिंग मतलब जो बच गए, बाकी का मतलब रिमेनिंग। ओके, सो जो आपके रिमेनिंग मंथ्स हैं वो कौन कौन से मंथ्स हैं, आपका जनवरी बच गया, फरवरी कवर हो गया, मार्च बच गया, अप्रैल चला गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई आ गया यहाँ पर मई, जून चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर चला गया, अक्टूबर, नवंबर चला गया, एंड देन यहां पर आएगा दिसंबर। ठीक है, तो देख सकते हो आप टोटल 3 + 3 6 6 7 8 9 10 11 12 मंथ्स टोटल हो गए। तो जितने भी हैं ये इन सब में 31 डेज होते हैं। 31 का मतलब ये देखिए ना, बाकी सब 31, बाकी सब मतलब जो बच गए, जो रिमेनिंग मंथ्स हैं, जनवरी, मार्च और आपका मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर में 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो ये पता करने का तरीका है, इस पोएम को याद कर लो, पता करने का तरीका है कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। तो अब आपने देखा कि जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं 31, और क्वेश्चन आपका जनवरी मंथ से ही है। पढ़ लीजिए जरा ध्यान से, उसने आपसे क्या बोला है, क्या कि हाउ मेनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं 31 डेज। सो किसी भी मंथ का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने सभी मंथ में कितने डेज होते हैं आपको बता दिया। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं 31 डेज होते हैं, करेक्ट। सेशन 2006 का यहाँ कोई मतलब नहीं, कोई भी सेशन हो आपका, 2006 हो, 2007, 2008, 2024, 2025 कुछ भी हो, हमेशा जनवरी में 31 डेज ही होंगे। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, अ मशीन, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स मतलब बनाती है, एक मशीन है कोई, वो 2825 स्क्रूज अ डे का मतलब 1 डे, आ डे का मतलब, आ का मतलब जब भी आ लिखा है इसका मतलब आ डे का मतलब 1 डे। तो एक दिन में ये कितने, कोई मशीन है भाई, मशीन ही स्क्रू बनाती होगी, ठीक। तो कोई मशीन है वो एक दिन में 2825 स्क्रू बनाती है। सो स्क्रूज प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे, एक दिन में इतने स्क्रू 2825, ठीक है। तो हाउ मैनी स्क्रूज, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, उसने क्या बोला, हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो इन द मंथ ऑफ जनवरी में तो वो कितने प्रोड्यूस करेगी, एक दिन में इतने, तो 31 डेज में इसको 31 से मल्टीप्लाई कर दो। सो स्क्रूज प्रोड्यूस इन द, अभी इसकी मैं ठीक ठीक लैंग्वेज आपको दिखा दूंगा, अभी मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मंथ ऑफ जनवरी। हाँ भाई जरा ध्यान दो, एक दिन में इतने, तो जनवरी मंथ में कितने, एक दिन में इतने, तो जनवरी मंथ में तो 31 डेज होते हैं भाई। सुनो ध्यान से, एक दिन में कितने होते हैं 2825। तो 2 दिन में अगर हम आपसे 2 डेज का क्वेश्चन पूछते तब क्या होता, 2 दिन में कितने होते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, जितना भी आंसर आएगा उतने स्क्रूज बनेंगे। 3 डेज में कितना आंसर आता बताओ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 × 2825। तो 31 डेज में, क्योंकि जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज में कितने स्क्रूज बनेंगे। सो 31 × 2825, बस यही काम आपको करना है, देख लीजिए। सो 31 × 2825, बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर यहां पर आपका आ जाएगा। तो अब मैं मल्टीप्लाई करके दिखा दूंगा, लेकिन लैंग्वेज आप फटाफट देख लीजिए क्वेश्चन की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला स्टेप, स्क्रू प्रोड्यूस इन 1 डे 2825, फिर डेज इन जनवरी दिखा देंगे, जनवरी में कितने डेज होते हैं 31 डेज। फिर हम लिखेंगे स्क्रू प्रोड्यूस इन 31 डेज का मतलब इन द मंथ ऑफ जनवरी, कितना होगा 31 × दिस। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और आंसर यहां पर आपका आ जाएगा, ठीक। 2825 × 31। अब आप लोगों को आता है यहां पर करना 1 × 5 5, 1 × 2 2, 1 × 8 8 और 1 × 2 2, फिर क्रॉस लगाएंगे, 3 5 ज़ा 15 और यहाँ 1 जाएगा, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 3 8 ज़ा 24 और 2, और 3 2 ज़ा 6 + 2 8। तो इस तरीके से 5 5 + 2 7,
8 + 7 होता है 15 और 1 जाएगा यहाँ कैरी, तो 1 + 2 3 + 4 7 और 8। अब अगर आपको कॉमा लगाना है तो कैसे लगाओगे, पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, तो ये आ जाएगा वंस वाले ग्रुप में, इसको पढ़ना भी तो आना चाहिए, और ये आ जाएगा आपका 1000 वाले ग्रुप में। ठीक, नंबर पढ़ने मैंने आपको सिखाए हुए हैं। तो क्या होगा 87,575। सो देयरफॉर अब हम आंसर लिखेंगे इस तरीके से, फाइनल आंसर, ये आंसर है आपका। देयरफॉर स्क्रूज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द जैन 2006, ये क्या लिखा है 2006 सेशन में, 2006 वाला जो साल है उसके जनवरी मंथ में कितने स्क्रूज बने, 87,575 स्क्रूज। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, अ मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब व्यापारी, ठीक, कोई व्यापारी, व्यापारी मतलब बिजनेसमैन है, कोई बिजनेसमैन होगा भाई, बिजनेसमैन बिजनेस करता है, एक जगह से सामान खरीदता है दूसरी जगह महंगे दामों पे बेचता है, तो जो भी मार्जिन आता है उसका प्रॉफिट होता है। ठीक, तो कोई मर्चेंट है, हैड ₹78,592 विद हर, ठीक है, विद हर, हर लड़की के लिए लगता है, मतलब महिला व्यापारी है, ठीक है, अच्छी बात है, महिलाएं भी व्यापार करें, अच्छी बात है। नाउ स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दें, तो मर्चेंट के पास 78,592 रुपीज हैं, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़िए, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। नाउ शी प्लेस एन ऑर्डर ऑफ परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स, ठीक। तो देखो ये कोई महिला व्यापारी है, भी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं, ठीक है, आप मजाक मत उड़ाइएगा, ठीक, मजाक मत उड़ाइएगा, ऐसे ही बस बना दिया है, ठीक है। तो इसके पास कितना रुपीज है, रुपीज 78,592। अब ध्यान दीजिएगा जरा, ये गई और इसने क्या किया, इसने ऑर्डर दिया कहीं पर, रेडियो खरीद के लेके आएगी, कितने रेडियो खरीद के लेके आएगी, पढ़िए 40 रेडियो सेट्स खरीद के लेके आएगी। और तो इसको कितने रेडियो सेट्स खरीद के लेके आना है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, इसको 40 रेडियो नहीं समझते हो, रेडियो 40 रेडियो सेट्स, अरे भाई रेडियो जिसमें गाने वाने चलते हैं ना ठीक है, सिग्नल आता है सैटेलाइट से, तो इसको 40 रेडियोस खरीद के लेके आने, और ईच रेडियो, हर एक रेडियो का कॉस्ट कितना है, पढ़िए, एक रेडियो का कॉस्ट है ₹1200। सो ईच, क्या दे के रखा है, कॉस्ट ऑफ वन रेडियो या प्राइस ऑफ वन रेडियो, प्राइस ऑफ वन रेडियो, सुनिए ध्यान से सभी बच्चे, ₹1200। क्वेश्चन समझ में आया, सुन लो ध्यान से, टोटल अमाउंट इतना है इसके पास, इतना टोटल अमाउंट है इसके पास, इस मर्चेंट के पास, इसको टोटल 40 रेडियो सेट्स खरीदने हैं, हर एक रेडियो सेट का दाम कितना है 1200। तो बताओ हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर परचेजिंग, जब ये 40 रेडियो सेट्स खरीद के लेके चली जाएगी तो बताओ इसके पास कितना अमाउंट बचेगा। अब सुनिए जरा बहुत ध्यान से, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार डिवाइड करें, शायद कुछ टीचर्स भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डिवाइड करें, 78,592 को 1200 से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा। सुन लो जो आप सोच रहे हो, पहले वही बता देता हूं मैं, आपकी थिंकिंग, ये अगर कोई सोच रहा है तो क्यों नहीं होगा ये, सुनो, कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या, सुन लो, 78,592 को हम लोग क्या करें, 1200 से डिवाइड कर दें, ऐसा आप सोच रहे हो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने, यहां जो क्वेश्चन आएगा वो नंबर ऑफ रेडियो सेट्स आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं करेंगे, उसने क्वेश्चन में हमसे ये थोड़ी ना पूछा है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडियो सेट्स वो खरीद सकती है इस अमाउंट से, और खरीदने के बाद बताओ कितने रुपए बचेंगे, ऐसा नहीं पूछा। अगर ऐसा पूछा होता कि कितने नंबर ऑफ सेट्स वो खरीद सकती है, अगर पूछा होता कितने नंबर ऑफ सेट्स वो खरीद सकती है, तब हम क्या करते, इस अमाउंट को 1200 से डिवाइड करते। ये नहीं पूछा है, बल्कि उसने आपको दिया हुआ है कि वो केवल 40 रेडियो सेट्स खरीदती है, कितने, केवल 40 रेडियो सेट्स खरीदती है, ये दिया हुआ है आपको, ये गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन होती है उसको आपको पहले फॉलो करना है, ये गिवन कंडीशन उसने लगा दी है कि केवल और केवल इस मर्चेंट को 40 रेडियो सेट्स ही खरीदने, भाई जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही तो खरीदेगी ना, तो ये चीज है। मतलब अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो ऐसा नहीं सोचिए प्लीज, ऐसा आप तब सोचते जब वो क्या बोलता, फाइंड मैक्सिमम नंबर्स ऑफ
रेडियो सेट्स। अगर ये पूछता तो हम इसको डिवाइड करते हैं एंड फाइंड रिमेनिंग अमाउंट, एंड फाइंड रिमेनिंग अमाउंट। अगर ऐसा पूछता तब हम क्या करते, हम इसको इस नंबर को इससे डिवाइड करते, फिर जो रिमाइंडर आता, यहाँ जो भी रिमाइंडर आता वही रिमेनिंग अमाउंट हो जाता। तो ये टीचर्स के लिए मैंने बता दिया, जो कुछ टीचर्स अगर इस नंबर को इससे डिवाइड कर रहे होंगे, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ऐसा? क्योंकि उसने हमें बोल दिया है कि 40 सेट्स ही खरीदने हैं, तो बहुत आसान है। अब बताइए एक सेट का कॉस्ट कितना है, 40 रुपीज, सॉरी एक सेट का कॉस्ट कितना है 1200, और कितने सेट्स, तो मैं लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ वन सेट, वन रेडियो सेट, वन रेडियो सेट का कॉस्ट कितना है बताइए, ₹1200। ठीक, सो टोटल कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स, क्योंकि वो 40 रेडियो सेट्स खरीद के लेके जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स कितना हो जाएगा भाई, एक का इतना है तो 40 का कितना होगा, 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 1200। अब ये जितना भी अमाउंट आ जाएगा, ठीक, अब आएगा कितना मैं आपको करके दिखाऊंगा, रुक जाओ, लेकिन डायरेक्ट देखो 4 इंटू 12 कर लो, 4 इंटू 12 करो, सो 12 4 का कितना हो गया 48, और 1230 लगा लेंगे, ये लीजिए, तो 48,000 उसने खर्च कर दिए। तो अब रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके पास कितना रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, है ना, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर परचेज, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर परचेज कितना बच जाएगा, इतना उसके पास टोटल था, तो 78,592 में से सुन लो इतना रुपए तो खर्च हो गया, कितना 48,000, तो 48,000 को हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, चेक कर लो, 2 - 0 2, 9 - 0 9, 5 - 0 5, 8 - 0 8, और 7 - 4 3, तो उसके पास 30,592 रुपीज बच गए। अब आइए पूरा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे करोगे। सबसे पहला स्टेप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट ₹1200, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स कितना हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ₹48,000। उसके बाद मनी विद मर्चेंट, मर्चेंट के पास टोटल मनी कितना है, टोटल मनी कितना है 78,590। मनी स्पेंड कितना है, स्पेंड मतलब खर्च हो गया, स्पेंड मतलब खर्च हो गया, कितना खर्च कर दिया उसने, 40 रेडियो सेट्स को खरीदने के लिए 48,000 खर्च हो गया, तो बचा कितना, मनी लेफ्ट कितना है, टोटल माइनस जितना खर्च हो गया, टोटल में से इतना खर्च हो गया, और माइनस करके भी दिखाया है 30,592। सो आंसर कैसे लिखोगे, 30,592 आंसर लिखोगे, देयरफॉर ₹30,592 विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। इस तरीके से आपको एक प्रॉपर तरीके से बच्चों आंसर करना है, इसीलिए मैं लैंग्वेज लेके आता हूं। प्लीज लैंग्वेज पे ध्यान जरूर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन लैंग्वेज कैसे लिखेंगे। पीछे मैंने क्या किया, पीछे मैंने जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट समझाया है और लैंग्वेज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लैंग्वेज बार बार पढ़ा करें, लैंग्वेज लिखकर आप प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन भी तो देना है क्लास 10th में, ठीक है ना। तो लैंग्वेज पे प्लीज ध्यान दें। नाउ स्टूडेंट्स मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।